नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, एग्जिट पोल। दोस्तों, गोदी मीडिया के सर्वे में एक तरफा एनडीए की सरकार बनाई गई है, लेकिन मैं आप सभी साथियों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, गोदी मीडिया का सर्वे झूठा है, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक एक सीट पर रिसर्च किया है और उन एक एक सीटों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इस सीट पर क्या होने वाला है। जैसे गोदी मीडिया बताने को तो सीट बता दे रहा है, 150 200 बीजेपी को मिल रही है, लेकिन सीटों के नाम नहीं बता रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको सीटों के नाम के साथ बताऊंगा। जैसे अगर आप मान लीजिए पश्चिमी चंपारण के हैं, तो पश्चिमी चंपारण में हो सकता है जो मैं बोलूं एक आध दो गलत हो जाए, लेकिन सब नहीं गलत होगा। पश्चिमी चंपारण में महागठबंधन को 2 सीट कोई दे रहा है, कोई 3 सीट दे रहा है, लेकिन सच बात यह है कि वाल्मीकि नगर में रिजल्ट जब आएगा तो महागठबंधन का खाता खुलेगा, यहां पर महागठबंधन जीतेगा। रामनगर में महागठबंधन ने उस प्रत्याशी को टिकट दिया है जो प्रत्याशी पिछली बार भारतीय पंचायत पार्टी से 26,000 वोट पाया था। आप सोच सकते हैं, जो प्रत्याशी 26,000 वोट ऐसी पार्टी से पाया था जो महागठबंधन से भी नहीं है और एनडीए भी से भी नहीं था पिछली बार, अब की बार महागठबंधन से प्रत्याशी बना है, तो वह प्रत्याशी वाकई में मजबूत है, तभी वह प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। दोस्तों, नरकटियागंज में महागठबंधन की स्थिति अच्छी है, बगहा में भी एनडीए और लौरिया में महागठबंधन, नौतन में महागठबंधन, चनपटिया में टक्कर है दोस्तों, बेतिया में एनडीए और सिकटा में टक्कर है। कहने का मतलब है पश्चिमी चंपारण की 3, 2, 5 सीटें कम से कम महागठबंधन के साथ आने वाली हैं, न्यूनतम हम बात करते हैं। अगला जिला आ जाइए अररिया। अररिया में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग अररिया के हैं उनको पता है कि नरपतगंज में महागठबंधन एक तरफा जीतेगा। तीनों प्रमुख पार्टियों ने यादव ही प्रत्याशी यहां पर उतारा है, तो जाहिर सी बात है यादव किसको वोट देते हैं आप सबको पता है, हमें बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पर यादवों की एक मुश्त आबादी है। रानीगंज में महागठबंधन, फारबिसगंज में टक्कर है दोस्तों, अररिया में टक्कर नहीं है। यहां पर अररिया में कांग्रेस चुनाव जीत रहा है, जोकीहाट में महागठबंधन जीत रहा है, सिकटा में कहा महागठबंधन। कम से कम दोस्तों 4 सीट महागठबंधन को अररिया जिले में मिलेगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, और रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखेंगे भी। अगले जिले पर चलते हैं, कटिहार में दोस्तों। कटिहार में 7 सीटें हैं। कटिहार की सीट पर महागठबंधन, कदवा में महागठबंधन, बलरामपुर में सीपीआई-एमएल, प्राणपुर में महागठबंधन, मनिहारी में महागठबंधन, बरारी में टक्कर है, कोढ़ा में दोस्तों महागठबंधन। महागठबंधन को इन 7 में से 6 बताया हूं, लेकिन आप कितना भी गलत मान लीजिए, कटिहार में महागठबंधन की 5 से कम सीट नहीं आने वाली है, किसी भी हालात में नहीं आने वाली है। दोस्तों, पूर्णिया में जो यहां पर अमर और ओवैसी लिखा है, ओवैसी को यहां पर या तो ओवैसी जीत सकते हैं या तो महागठबंधन। अब की बार जो खबर आ रही है कि महागठबंधन का पलड़ा अमौर में भी भारी है, ओवैसी में भी भारी है, उसको आप छोड़ दीजिए दोनों सीट। कस्बा में किसी भी कीमत पर महागठबंधन नहीं हारेगा, बनमखी में एनडीए जीतेगा, रुपौली में टक्कर है लेकिन महागठबंधन जीत रहा है, बीमा भारती, धमदाहा में महागठबंधन और पूर्णिया में एनडीए भले है लिखा है यहां पर, लेकिन पूर्णिया की सीट जो सदर की है, यहां पर भी महागठबंधन के प्रत्याशी यादव जी बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब पूर्णिया में महागठबंधन को 4 सीट कम से कम मिल रही है। मधुबनी में हरलाखी में महागठबंधन, बेनीपट्टी में टक्कर है, खजौरी में महागठबंधन, बाबूबरही में महागठबंधन, बिस्पी में टक्कर है, महागठबंधन जीत सकता है, मधुबनी में टक्कर है, महागठबंधन इसको भी जीत सकता है, लौकहा में महागठबंधन, झंझारपुर में टक्कर है, फूलपरास में महागठबंधन, राजनगर में महागठबंधन। यानी कि मधुबनी में 2, 3, 4, 5, 6 सीट महागठबंधन मधुबनी जैसे जिले में जीत रहा है। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आप देखिएगा दोस्तों। औरंगाबाद में नबीनगर में महागठबंधन, कुडुम्बा में लड़ाई हो सकती है, महागठबंधन औरंगाबाद में टक्कर है, रफीगंज में महागठबंधन, गोह में टक्कर है, ओबरा में महागठबंधन। यानी कि अगर आप औरंगाबाद जाएंगे तो 4 सीट कम से कम महागठबंधन यहां पर निकाल रहा है हर हाल में। सीतामढ़ी में आइए, सीतामढ़ी में रीगा में एनडीए जीत रहा है, बथनावा में एनडीए जीत रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा परिहार में महागठबंधन वालों ने ऋतु जायसवाल को टिकट दिया होता तो ऋतु जायसवाल चुनाव जीत जाती। सुरसंड में महागठबंधन,
बाजपट्टी में एनडीए भले लिखा है लेकिन महागठबंधन इसको भी जीत सकता है। सीतामढ़ी में महागठबंधन, रुन्नी सैदपुर में महागठबंधन, बेलसंड में महागठबंधन। सीतामढ़ी की 7 सीटों में महागठबंधन की मजबूत पकड़ है, मजबूत स्थिति है। दोस्तों सारण है, सारण में मैं आपको बताना चाहूंगा मढ़ौरा में महागठबंधन, छपरा में महागठबंधन, गरखा में महागठबंधन, अमनौर में कुछ नहीं कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए मानिए, माझी महागठबंधन, सोनपुर में महागठबंधन, तरैया में महागठबंधन, एकमा में टक्कर लिखा है लेकिन श्रीकांत यादव एकमा जीत रहे हैं। बनियापुर में, सारण में कम से कम 8 सीटें महागठबंधन सारण जिले में जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों सहरसा की चारों सीटें महागठबंधन के पास आ रही हैं। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट मैं आपको मिलाकर दिखा दूंगा, अगर हमसे कोई गलती रहेगी तो आप लोग जो सजा देना होगा दे दीजिएगा। यहां पर दोस्तों अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, भोजपुर में 7 सीटें हैं। भोजपुर में तरारी महागठबंधन, अगियाओं महागठबंधन, संदेश महागठबंधन, जगदीशपुर में टक्कर है, महागठबंधन इस सीट को जीत सकता है। बड़ारा में महागठबंधन, आरा में महागठबंधन, शाहपुर में महागठबंधन, यहां पर 6 भले लिखा है, महागठबंधन को 5 सीटें कम से कम यहां पर मिलने वाली हैं। गोपालगंज में एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीटें मिल रही। बैकुंठपुर में टक्कर है, बरौली में महागठबंधन और गोपालगंज में महागठबंधन, कुचायकोट में महागठबंधन, भोरे में महागठबंधन, हथुआ में महागठबंधन। गोपालगंज में भी ये सब सही लिखा है। आपको लग रहा होगा कि इसमें केवल आरजेडी को ज्यादा दिखाया गया है, ऐसा नहीं है। जहां पर आरजेडी का प्रत्याशी मजबूत है उसको मजबूत बताया गया है। अगला नंबर आ जाइए भागलपुर में दोस्तों, भागलपुर में महागठबंधन को 3 और एनडीए को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सॉरी, यहां पर एक गलत दिखा है ये चीज। गोपालपुर में महागठबंधन, पीरपैंती में टक्कर है, कहलगांव टक्कर भले लिखा है, महागठबंधन जीत रहा है। भागलपुर में टक्कर है, सुल्तानगंज में महागठबंधन, बीहपुर में महागठबंधन, नाथनगर में एनडीए लिखा है लेकिन महागठबंधन नाथनगर में भी जीत रहा है। यानी कि भागलपुर में 5-6 सीटें महागठबंधन आराम से निकाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिवान में आ जाइए दोस्तों, सिवान में एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। दरौदा में महागठबंधन, सिवान में टक्कर है, जीरादेई में महागठबंधन, दरौली में महागठबंधन, रघुनाथपुर में महागठबंधन, बड़हरिया में महागठबंधन, महाराजगंज में टक्कर है, महागठबंधन जीत रहा है इस सीट को। गोरिया कोठी में महागठबंधन। आपको मैं बताना चाहूंगा सिवान में न्यूनतम 6 सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। मधेपुरा की 4 सीटों में मैं तो 2-2 बोल रहा हूं, लेकिन जो गोदी मीडिया का सर्वे है ये 4 सीटें महागठबंधन के लिए बोल रहा है। वहीं पर दोस्तों गोपालगंज की 6 सीटों में 1 एनडीए को, 5 महागठबंधन को। किशनगंज की 2 और 4 सीटों में 2 महागठबंधन को, 2 अदर को। लेकिन महागठबंधन को जो अदर है, महागठबंधन को 3 भी सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं पर दोस्तों दरभंगा की 10 सीटों में 7 आरजेडी को, 3 यहां एनडीए को मिल रही हैं। वहीं पर सहरसा की 4 सीटें महागठबंधन के खाते में। गया की 10 में से कम 7 सीट महागठबंधन के खाते में, एनडीए को 3 सीट मिल रही है। कैमूर की 4 सीटों में आरजेडी को 3 सीट, अदर को 1 सीट मिल रही है। नवादा की 5 सीटों में आरजेडी को 4 और एनडीए को यहां पर 1 सीट मिलेगी। वहीं पर दोस्तों बक्सर की 4 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को यहां पर 3 मिल रही है। पटना की 14 सीटों में महागठबंधन को 10, वाकई में महागठबंधन मजबूत है। पटना में महागठबंधन को 10 और आरजेडी एनडीए को 4 सीटें। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी को यहां पर 5 सीटें, 8 सीटें मिल रही हैं। पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है, एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं, अदर को 1 मिल सकती है। अरवल की 2 सीटों में दोनों महागठबंधन को, जहानाबाद की 3 सीटें, तीनों महागठबंधन को। सुपौल की 5 सीटों में 4 आरजेडी को, 1 एनडीए को। जमुई की 4 सीटों में 2 एनडीए को, 2 आरजेडी को, बराबर की टक्कर है दोस्तों। सारण की 9 सीटों में 1 एनडीए को, 7 आरजेडी को और 1 अदर को। रोहतास की 7 सीटों में 4 भले लिखा है, लेकिन अब जो गोदी मीडिया का सर्वे आया वो खुद बोल रहा है कि 5 सीटों पर महागठबंधन रोहतास में जीत रहा है। मैं तो 3 ही बोला हूं दोस्तों। सीतामढ़ी में 8 सीटें, एनडीए को 3, आरजेडी को 4, अदर को यहां पर 1 मिल सकती है। अगर अदर को नहीं मिलेगी तो वो अदर वाली सीट एनडीए के खाते में चली जाएगी। सिवान की 8 सीटों में 2 एनडीए को, 6 आरजेडी को। वहीं पर औरंगाबाद की 6 सीटों में 1 एनडीए को, 5 आरजेडी को। शिवहर की 1 सीट महागठबंधन के खाते में। मधुबनी की 9 सीट एनडीए के खाते में और आरजेडी के खाते में 4 सीट। वहीं पर दोस्तों कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को यहां पर 5 सीट मिल रही है। अररिया की 6 सीटों में 1 एनडीए को, 5 आरजेडी को। समस्तीपुर की 9 सीटों में आरजेडी को 6, एनडीए को 3। वैशाली की 8 सीटों में आरजेडी को 6, एनडीए को 2 सीट मिल रही है। शेखपुरा की 1-1 सीट दोनों बराबर बांट रहे हैं। लखीसराय की 2 सीटें हैं, दोनों आरजेडी जीत रही है। मुंगेर की 3 सीटें हैं, आरजेडी को 2, एनडीए को यहां पर 1 सीट मिल रही है।
और 243 सीटों में नालंदा की दोस्तों 7 सीटें नालंदा में, 4 आरजेडी को, 3 एनडीए को यहां मिलेंगी। खगड़िया की 4 सीटों में 3 आरजेडी को, 1 एनडीए को। भागलपुर की 6 सीटों में बराबर की लड़ाई हो सकती है दोस्तों। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 2 एनडीए को, 9 आरजेडी को। 243 में बांका की 5 सीटों में 3 आरजेडी को और 2 एनडीए को। सारण की 10 सीटों में आरजेडी को 8 और 1 अदर को और 1 एनडीए को मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 सीटों में 3 एनडीए को, 7 आरजेडी को। पूर्णिया की 7 सीटों में 2 एनडीए को, 3 यहां पर आरजेडी को, 2 अदर को मिलेगी। भोजपुर की 7 सीटों में 1 एनडीए को, 6 आरजेडी को। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार की 243 सीटों में यहां पर महागठबंधन को 150 से 160 सीट, एनडीए को 70 से 80 सीट। हो सकता है एनडीए 100 तक पहुंच जाए, महागठबंधन 130 पर आउट हो जाए, वो बात अलग है। अदर को 8 से 10 सीट। हमारे कहने का मतलब महागठबंधन बिहार में सरकार बना रहा है, 100% बना रहा है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बड़े बड़े पत्रकार जो वाकई में पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया के नहीं है, जैसे अभय दुबे जी हैं। अभय दुबे जी ने बताया कि जो ये गोदी मीडिया का सर्वे आया है इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, केवल और केवल ऐसे सीट लिखकर बता दिया गया है। ना जोन वाइज सर्वे किया गया है, ना वोटिंग परसेंटेज के आधार पर सर्वे किया गया है, ना युवा के आधार पर, ना महिला के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर। कुछ ना कुछ तो बड़ा दिखाना पड़ेगा, अच्छा दिखाना पड़ेगा, जिससे कम से कम जनता को लगे कि हाँ वाकई में यह सर्वे अच्छा है। लेकिन जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया को आप सब जानते हैं, गोदी मीडिया की स्थिति के बारे में आप सब जानते हैं। हमें कुछ नहीं कहना है, हमें कुछ नहीं कहना है। बाकी आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।